लोकसभा में संविधान पर बहस में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने भारत के संविधान में संशोधन करने की आदत बना ली थी क्योंकि यह उनके हितों के अनुकूल था, जिसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संविधान ने भारत को इतनी दूर तक पहुंचाया है जिससे आलोचकों को गलत साबित कर दिया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में कहा, विपक्षी दल के माथे से आपातकाल का कलंक कभी नहीं मिट सकेगा। पीएम ने सदन में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए आपातकाल का जिक्र किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी एक कलंक मिट नहीं सकेगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। इस दौरान उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा, 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड सरकार नहीं थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। 1952 से पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था, जनता का कोई आदेश नहीं था। अभी-अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था, लेकिन उसके बावजूद 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, नेहरू ने अध्यादेश लाकर के संविधान को बदला और किया क्या, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान था। पीएम ने कहा, पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। 1951 में ये पाक किया गया। देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने चेताया था, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। उन्होंने कहा कि समय-समय पर कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही है, क्योंकि खून मुंह में लग गया था। पीएम मोदी ने कहा, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान बदलने का जो बीज बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया था। उनका नाम था इंदिरा गांधी, जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए थे। 1971 में इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत के संविधान ने देश को इतना आगे पहुंचाया है कि आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों का आभार व्यक्त किया और कहा कि संविधान निर्माताओं ने यह नहीं माना कि भारत में लोकतंत्र 1950 में पैदा हुआ था। इसके बजाय वे देश की हजारों साल पुरानी विरासत में विश्वास रखते थे। संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर हुई चर्चा के बाद जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत ने महिलाओं को शुरू से ही वोट देने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास कर रहा है। यह एक सुखद संयोग है कि भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं। उन्होंने संसद में कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। पीएम ने कहा, जब हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो अच्छा संयोग है कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला आसीन है जो संविधान की भावना के अनुरूप भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार है। आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प उसे स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष विकसित भारत बनाने का है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और इसे साकार करने के लिए भारतीय अपना योगदान देने के लिए प्रेरित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य अलग-अलग भौगोलिक स्थानों से थे। मोदी ने बी आर अम्बेडकर के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि निर्णय लेने के लिए लोगों को कैसे एकजुट होना चाहिए। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत की एकता में बाधा थी, इसलिए हमने इसे हटा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र में एकता हमारी प्राथमिकता है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है और हम विविधता का जश्न मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग विविधता में जहर घोलना चाहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी ने भारत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। पिछली सरकार की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। एक राष्ट्र एक कर और सरकारी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बात की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो को और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।